कि उन्होंने कहा था कि जो शर्त रखी थी उमर अब्दुल्ला को जिताने के वहाँ के कश्मीर वालों ने कि तुम्हें 370 हटाना पड़ेगा और 35 से कानून हटाना पड़ेगा। असी बैठे नहीं हासिल उड़ते बाज देखण। अब जब ये जीत गए, शपथ भी ले ली इन लोगों ने, तो उन्होंने जब फर्स्ट विधानसभा इन्होंने चालू किया था उसकी दुर्दशा पूरी दुनिया ने देखा, आपके चैनल ने भी देखा और आपने भी देखा। तक किसी भी हालत में, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव पास है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास है, आप कैसे इसको हटा दोगे, इसको प्रस्ताव को कैसे कर दोगे? तो मतलब ये है कि वहाँ की जनता से ये लोग माफ़ी मांगे कि हमने कहा था पर जो ये कानून हम वापस नहीं कर सकते। अभी क्या है, अभी पाकिस्तान से जो उग्रवादी इंडिया में आ रहे हैं ना, वो आ तो रहे हैं लेकिन वो वापस नहीं जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? सीधे ऊपर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं फिर हूँ सीपी में और आप देख सकते हैं। तो आज दोस्तों बात करनी थी आज जम्मू कश्मीर में जो पहला सत्र चला और जिस तरीके से वहाँ पर 370 का विरोध करके जो तमाशा किया गया। कई बार बोला जा चुका है पहले भी पीएम मोदी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा कि 370 वापस कोई कर दे। 370 द्वारा बहाल किसी कीमत पे नहीं होगी, लेकिन फिर भी इनका दिल है कि मानता नहीं। तो हमारे साथ जुड़ गए ललित जी। कैसे सर? बढ़िया, नमस्कार पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी दिनों के बाद जुड़ा, कैसा रहा पर्व का? अच्छा रहा पर्व, काफ़ी लंबी खुशियों से मनाया गया। बहुत बढ़िया बात। और हमारे देश ने भी बहुत खुशियों से दीपावली मनाई और छठ का जो है पर्व ये भी बहुत अच्छा गया। जम्मू कश्मीर के ऊपर जो ये हो रहा है इसके ऊपर क्या कहेंगे? इनको समझ में कैसे आएगी और ये कैसे फिर कह रहे हैं जी राष्ट्रपति शासन हटाओ, और ये कैसे होगी सारी चीज़ें बताइए। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से, जम्मू वालों ने तो काफ़ी सीट दी बीजेपी को जी, कश्मीर से का हार हुई है। और जो जब तक चुनाव नहीं थे हमारे इसमें जम्मू कश्मीर में, तब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह और जो बीजेपी थे, जो केंद्र शासित देश, उन्होंने बहुत काम किए, बहुत सुधार लाने की कोशिश करी है। पर कहते हैं ना, जहाँ पर अलगवादी लोग होते हैं वो किसी न किसी बहकाव में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो अब जो वहाँ सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है और उनके साथ जो दे रहे हैं, एक टीडीपी साथ दे रही है और एक कुछ क्षेत्रीय वैसे दल और कांग्रेस साथ दे रही है। तो कैसे वहाँ जो विधानसभा चल सकती है? कि उन्होंने कहा था कि जो शर्त रखी थी उमर अब्दुल्ला को जिताने के वहाँ के कश्मीर वालों ने कि तुम्हें 370 हटाना पड़ेगा और 35 से कानून हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहता ठीक है, जब मैं अगर बना मुख्यमंत्री तो मैं हटा दूंगा। ये इनके बड़े उत्साह होके बोला था इन्होंने। पर जब ये जीत गए, शपथ भी ले ली इन लोगों ने, तो उन्होंने जब फर्स्ट विधानसभा इन्होंने चालू किया था उसकी दुर्दशा पूरी दुनिया ने देखा, आपके चैनल ने भी देखा और आपने भी देखा कि किस प्रकार से वो पोस्टर लेके आ गए कि भाई 370 हटाओ और 35 से हटाओ। विधानसभा में पोस्टर लेके आ गए, तो इसका विरोध विपक्ष की पार्टी बीजेपी ने किया जोर शोर से। उन्होंने कहा कि स्पीकर था, उसको बोला कि आप ये नहीं हट सकता किसी भी हालत में, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव पास है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास है, आप कैसे इसको हटा दोगे, इसको प्रस्ताव को कैसे कर दोगे? अभी इसका तो अमित शाह ने भी गारंटी दी थी ये किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। और मोदी भी कई बार कह चुके थे कि 370 335 जम्मू कश्मीर से नहीं हटेगा। ये जनता के फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए है, दोबारा लागू नहीं होगा, नहीं हो सकता। लेकिन ये देखिए, जिस तरह की चीज़ें बोला गया था कि हम हटा देंगे, बाद में फिर उमर अब्दुल्ला के थोड़े से बयान भी शुरू भी थोड़ा चेंज हुए। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, जब होगी जब होगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति शासन है। और दूसरा फिर पाकिस्तान जो घटनाएं हो रही हैं फिर आतंकवादी, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी भड़काया। तो कुछ लगा तो था कि कुछ चेंज होगा, लेकिन सिलसिलेवार चीज़ें एक एक करके ऐसी होती जा रही हैं कि क्या लग रहा है फिर ये सदामदा के लिए ही राष्ट्रपति शासन और फिर सेंटर का ही कंट्रोल रहे, ऐसे ही होने वाला है फिर? देखिए ऐसा है, जम्मू के लोग भी जानते थे, कश्मीर के भी कुछ अच्छे लोग जानते थे कि अगर ये सरकार बने टीडीपी की और इनकी उमर अब्दुल्ला की, इनके जो फादर थे वो तो वैसे ही पहले पाकिस्तान से आतंकवादियों से हाथ मिलाए बैठे थे और कांग्रेस तो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहती है। तो भाई वहाँ तो ये घटना क्या देखा ना, जैसे ही उन्होंने सीट संभाली आपने देखा कितनी घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं, निर्दोष लोगों को मारा जाने लगा एकदम। जबकि हमारी सैनिक हैं जो डटे मोर्चे में, वो उनका भी अंत कर रहे हैं आतंकवादियों का। और कहीं ना कहीं से तो शय मिल रही है ना उनको। तो शय का कारण क्या है, क्यों लोग मारे जा रहे हैं? चिंता व्यक्त करने से कुछ नहीं होता। जिनकी जान जा रही है, जिनके परिवार के खो रहे हैं, उनको दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात यह है जो इन्होंने वहाँ भ्रमित किया, जो इनके साथ पार्टी के लोग जुड़े थे, जिन्होंने जिताया था कि हम 370 हटाएंगे, 35 से हटा के रहेंगे आप इसको विधानसभा। तो जबकि जानता था उमर अब्दुल्ला इस चीज़ को जानता था कि ये नहीं हट सकता, उसके बावजूद झूठ बोला वहाँ की पब्लिक से। कहा जाता है, आपने देखा सुना होगा दोस्तों, कई बार कहा, जैसे घुसपैठियों की बात होती है या रोहिंग्या की बात होती है, बांग्लादेशी की बात होती है, तो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स क्या कर रही है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में सेंटर और स्टेट का क्या रोल है जनता को परेशान या जनता को बर्बाद करने में। जब घुसपैठ का मामला
कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। देखो, जो इनके चाहने वाले होते हैं ना, वोट बैंक बनाने वाले होते हैं, वो हमेशा केंद्र के ऊपर ठीकरा फोकता है जिसकी सरकार है। लेकिन स्टेट का पहला आता है मकसद। नेचुरल स्टेट का ही आएगा ना, किस स्टेट से कहां से अंदर एंट्री हुई है, वहां के बॉर्डर में क्या है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, और कितने हमारे घर के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं, ये भी देखा जाता है। सब स्टेट को देखना होता है। ओबीसी बात है। अब अपने घर को देख लीजिए, अगर कोई चीज़ होती है, आप चाहे किसी भी स्टेट में कहीं भी किसी सिटी कस्बे में रहते हो, सबसे पहले आप लायबल हैं कि आपके घर में क्या हुआ, उसके बाद सिटी, स्टेट और दिल्ली आएगी। तो कॉमन सी बात है। लेकिन सर, क्या है फिर इसका सोल्यूशन है, इलाज क्या है? अगर इस तरीके से चलता रहा तो क्या इसका निकलने वाला है? जो पहला सेक्शन था इनका विधानसभा का, वो तो एक तरह से फेल हो चुका है। फेल नहीं, इन्होंने दिखा दिया आपने, ये इनको कोई विकास डेवलपमेंट से कोई किस तरह से मारपीट हुई है वहाँ पर, ये भी पूरी दुनिया ने देख लिया है, देश ने देख लिया है, और किस तरह से लोगों को वहाँ उठा के बाहर फेंका गया है। तो क्या सजेशन देंगे आप? अगर मेरा सजेशन यही है कि उमर अब्दुल्ला से यही है कि आप माफ़ी मांगो वहाँ की जनता से। जो आपने कहा था कि ये मैं वापस लेके आऊँगा कानून, ये और उस कानून को वापस नहीं ला सकते, जानते हुए भी इन्होंने जानबूझकर झूठ बोला। और उनके जो फादर हैं, उनका नाम है फारूक अब्दुल्ला जी, वो भी अच्छी तरह जानते थे, एक वरिष्ठ और सीनियर नेता रहे हैं वहाँ के। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जनता से ये लोग माफ़ी मांगे कि हमने कहा था, पर जो ये कानून हम वापस नहीं कर सकते। जबकि इससे पहले मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने पहले क्लियर कह दिया गया था ये कानून वापस नहीं हो सकता। कितनी भी ताकत हो, कितना भी दम लगा ले, किसी तरह से भी ये रूप से कानून वापस नहीं हो सकता। तो पर ये घटनाएं कैसे रुकेंगी? फिर घटनाओं को रोकना है। घटनाएं रोकने वाले, हाँ, मैं अपने सैनिकों को सलाम करता हूँ जो वहाँ पर इन सैनिकों को, आतंकवादियों का सिया लोहा ले रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जगह जगह पे आतंकवादी घुसने के लिए तैयार बैठे हैं पाकिस्तान से। वो देखो, सीधी सी बात है, नुकसान तो दोनों तरफ का ही होता है, पर आतंकवादी सबसे खतरनाक है, वो किसी के नहीं होते, ना किसी धर्म के ना किसी के। अब इनको पता लग रहा है कि जो हमने पाले हुए थे उस टाइम हमारी हमको सीट में मिलते ही, मुख्यमंत्री बनते ही एकदम चारों तरफ से शुरू हो गया है। क्यों शुरू हुआ? अगर आप पहले इनको नहीं पालते, इन पर कानूनी कार्रवाई करते। अभी इन्होंने एक कहा था कि जो कैद है हम उनको छोड़ेंगे, तो ये कौन सा आपको कर रहे हैं? छोड़ो, ये आपकी मर्जी, ना छोड़ो। मतलब बीएसएफ का वहाँ पर दबदबा रहेगा और उसके बिना सरकार बनने के बावजूद हमारे कोई राहत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ में। वो ये चाहते हैं कानून व्यवस्था बनी रहे और शांति बनी रहे। प्रधानमंत्री कहते हैं किसी की जान ना जाए। पर अफसोस, जब कोई आतंकवादी अगर इस चीज़ को करेगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान को भी तो आखिर में किसी न किसी मोड़ पर देखना पड़ेगा ना। पाकिस्तान की दुर्दशा क्या हो गई है? जब से ट्रम्प जीता, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है? वो तो और बेसहारा हो गया। तो वही चीज़ कहने की बात, समझने की बात है कि कह रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान बुरी हालत है, बदतर हालत है, फिर घटनाएं वही हो रही है, तो क्या बुरी हालत है? वो बुरी हालत में भी घटनाएं करवा देता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है फंडिंग की जाती है, तो ये और वो सब चीज़ें। देखिए, एक ऐसा शब्द है जो मैं बोलूँगा यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। उसमें हमने देखा कोई एक गंदी नाली का कीड़ा होता है ना, उसको आप बाहर रख दोगे, मर जाएगा यार गंदे नाले पानी में। पर अफसोस क्या, जब थोड़ी देर में वो फिर गंदे नाली पानी में चला जाता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ। तो मतलब ये पाकिस्तान का रवैया ये है, जिसके इसको जो समर्थन देता है उसी के पीठ में छुरा घूम देता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे। जनता की ना स्वार्थ, उनके अपना स्वार्थ, अपने परिवार का स्वार्थ है, कैसे धन दौलत इकट्ठी करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत सर। जो अभी आप उनसे पूछ रहे थे, जो धारा 370 को फिर से लागू करने की जो बात कर रहे हैं ना, ये सोचना ही जो है राष्ट्र अहित, शर्मनाक और पाक परस्त सोच है मैं जहाँ तक सोचता हूँ। क्योंकि धारा 317 का ख़त्म हो जाने का मतलब है एक देश और एक विधान, एक राष्ट्रीय फ्लैग और पूरे देश का एक झंडा, तिरंगा झंडा। दो झंडे वहाँ नहीं हो सकते। आपको पता ही है, जब धारा 370 थी तो उस टाइम में लाल चौक में तिरंगा फहराना मुश्किल हो जाता था। लेकिन धारा 370 ख़त्म होने के बाद में वहाँ बहुत बदलाव आए हैं। जो हमारे दलित भाई हैं, SC ST के हैं, जिनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, धारा 370 ख़त्म होने के बाद उनको जो वो लाभ भी मिला है। तो जो है धारा 370 को ना तो ये दोबारा जो है उसमें लागू कर पाएंगे, और इसके बारे में खाली सोच। पर ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, तो फिर ये कहाँ, मतलब किस तरफ जा रहा है, और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा? क्योंकि क्या सदा मजा के लिए राष्ट्रपति शासन सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल? देखो, ये अभी अचानक जो ये गवर्नमेंट आई है ना, इसके आने से ये थोड़ा घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले नहीं थी, और जो है धारा 370 से पहले बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी क्या है, अभी पाकिस्तान से जो उग्रवादी इंडिया में आ रहे हैं ना, वो आ तो रहे हैं, लेकिन वो वापस नहीं जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? सीधे ऊपर जा रहे हैं।
पहले क्या था कि वो यहाँ घटना करने के बाद भी चले जाते थे, क्योंकि उनको जो है ये वहाँ के कुछ नुमाइंदों का जो है सपोर्ट रहता था। लेकिन जब से जो है धारा 370 को ख़त्म किया है, तो एक तरीके से वो जो जवान जो भटक गए थे, जो ना पत्थर उठा रहे थे हाथों में, उनके हाथों में किताबें आ गई थी। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है फिर एक बार सरकार को, ये लोकतंत्र से चुनी गई सरकार है, इसको खुद सोचना चाहिए कि जो अभी जो अमन शांति जो कायम हुई है इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ के, इसको जो है कैरी ऑन करना चाहिए, ना कि इस तरीके के मुद्दों को जो जिसके लिए राष्ट्र जो है इतने सालों से इंतजार कर रहा था इसका खत्म होने का, उसको फिर लागू करने की सोच को जन्म देने का। तो ये इतनी बात इनको क्यों नहीं समझ में आती कि फुल मेजोरिटी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मतलब हटाया है 370 और 35A को, तो ये स्टेट लेवल पे कहाँ से क्या हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब प्रोपेगेंडा है या क्या चीज़ें हैं? मतलब देखो मुझे तो खाली एक ड्रामा लग रहा है। ड्रामा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो ये तो अब होने वाली नई चीजें हैं, वो होना ही नहीं है इसने, खाली एक माहौल को जो पब्लिक, आप इसको ये पब्लिसिटी भी बोलो, लेकिन ऐसी पब्लिसिटी से बचना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल को ना एक सोच को राष्ट्रवादी सोच बनाना चाहिए। वो सोच बनानी चाहिए जो जम्मू कश्मीर में एक शांति अमन चैन कायम करे। वहाँ के जिस तरीके से विकास के रास्ते पे आ गया है, उस विकास के रास्ते से उनको नहीं डगमगाना चाहिए। जो बच्चे जो इनके हाथों में इन्होंने पत्थर पकड़वा दिए थे, वो जब पत्थर हट गए तो वो जो है फिर जो है उनको वही किताबें पकड़ने दो। ये इस तरीके की सोच को मत लाओ बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपने? चंद्रमोहन। आप अपनी क्या राय रखते हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं।